उत्तर प्रदेश का एक जिला है गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर जिले का एक शहर लगता है जिसका नाम दादरी है और दादरी क्षेत्र का एक गांव लगता है। वहां के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम गुड़िया होता है। गुड़िया की साल 1999 में मेरठ के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आरिफ होता है उससे शादी हो जाती है। अभी शादी को 10 दिन ही हुए थे। दरअसल आरिफ जो होता है वो फौजी होता है और ये 1999 की बात है। ये तब की बात है जब कारगिल का युद्ध छिड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का एक युद्ध छिड़ा था और जितने भी फौजी होते हैं सभी फौजियों को यहाँ पर बुलावा आ जाता है कि सब के सब अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। आरिफ की अभी गुड़िया से शादी की अभी 10 दिन ही हुए थे कि उसको जब बुलावा आता है तो वो वहाँ पर फिर चला जाता है। लेकिन वहाँ जाता जरूर है लेकिन वापस लौट करके नहीं आता। अब इसके लिए जो आरिफ के घर वाले थे, जो उसके माता पिता परिवार के बाकी लोग, वो सब परेशान हो जाते हैं। खासकर परेशान हो जाती है गुड़िया, क्योंकि शादी को अभी 10 दिन ही तो हुए थे। 10 दिन ही तो दोनों एक साथ मियाँ और बीबी के तरीके से एक साथ रहे थे। लेकिन जब वो वापस लौट करके नहीं आता तो घर वालों की चिंता यहाँ पर बढ़ जाती है। घर वालों ने हर संभव कोशिश की, हर प्रयास किया कि ताकि आरिफ का कहीं पता चल सके, लेकिन ना तो कोई आरिफ की कोई डेड बॉडी आती है और ना ही आरिफ की मौत की खबर आती है। लेकिन घर वालों ने ये मान लिया था कि शायद अब वो मर चुका है, इसलिए उसका कोई अब अता पता नहीं चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो 10 दिन की दुल्हन थी गुड़िया, उसे कब तक अपने ससुराल में रहना पड़ेगा। परिवार वालों के रजामंदी के बाद उस लड़की की दूसरी जगह शादी कर दी जाती है। बताया जाता है कि हरियाणा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम तौफीक होता है उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी 2003 में होती है। 1999 से लेकर के 2003 तक उसके पहले पति यानी आरिफ का इंतज़ार किया जाता है। जब वो नहीं आता है तो तौफीक से शादी हो जाती है और तौफीक से उसको एक बेटा भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही तौफीक से बेटा होता है, 1 साल अभी ठीक से हुआ ही नहीं था, साल 2004 की ये बात है, अचानक ही ये आरिफ की दस्तक आ जाती है। आरिफ जब वापस लौट करके अपने घर पहुंचता है तो घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको सब लोगों ने मरा हुआ घोषित कर दिया था वो जिंदा है। दरअसल वो अपनी कहानी फिर बताता है कि पहाड़ से वो फिसल गया था और फिसलते फिसलते वो पाकिस्तान के सीमा में पहुंच जाता है। पाकिस्तानियों की जो सेना होती है उन्होंने उसको बंधक बना लिया और वहाँ से वो किसी तकरीब से, जो भी एक प्रक्रिया होती है, जब भारत सरकार को इस बात का पता चलता है तो आरिफ को इंडिया वापस लाया जाता है। लेकिन जब वो इंडिया वापस आता है तो उसके ज़िंदगी में एकदम तूफान आ चुका था। तूफान कुछ इस तरीके से था क्योंकि वो जो आना चाहता था तो अपने पत्नी की वजह से ही आना चाहता था और पता चलता है कि पत्नी की तो किसी दूसरी जगह शादी हो चुकी है। आखिरकार उसने एक लड़ाई लड़ी और लड़ाई से ये साबित कर दिया कि जो उसके पत्नी का दूसरा निकाह हुआ है वो वैलिड नहीं है, अनवैलिड है। अब ऐसी स्थिति में फिर ये जो लड़का पैदा होता है वो तो तौफीक उस लड़के को अपने साथ ही रख लेता है, लेकिन आरिफ अपनी जीत करने के बाद गुड़िया को अपने साथ फिर से रखना शुरू कर देता है। अभी गुड़िया ने साथ रहना शुरू ही किया था कि गुड़िया की एक दिन यहाँ पर मौत हो जाती है। दरअसल ये दर्द भरी कहानी एक पिक्चर बनी थी, इस पर हमने इस पर एक कहानी भी सुनाई थी। शायद एक ऐसा ही पहला मामला रहा होगा कि किसी महिला की शादी टूटती भी नहीं है, ख़त्म भी नहीं होता है निकाह, लेकिन वो दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी शादी उसकी हो जाती है और ये उन दिनों में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कहानी भी कुछ ऐसे ही है कि एक महिला के 2 पति होते हैं और इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर एक तरीके से जंग छिड़ जाती है। मैं पुरुषों की पत्नियां तो होती हैं, ऐसा सुनने को और देखने को भी बहुत मिल जाता है, लेकिन किसी महिला के 2 पति हैं ये बात सुनने को बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आज के इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये शादी क्यों हुई और कैसे हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर में एक महिला जिसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था
और उस यूट्यूब चैनल का नाम होता है अनीता गोरखपुरिया। अनीता गोरखपुरिया कभी अपने 2 बच्चों को दिखाती थी, तो कभी खेत खलियान दिखाती थी, काम करते हुए अपने आप को दिखाती थी, और इसी तरीके से उसने शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। कभी वो लॉन्ग वीडियो बनाती थी, कभी शॉर्ट वीडियो बनाती थी। तो अपनी जो दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या को वो अक्सर यूट्यूब के माध्यम से लोगों को दिखाया करती थी। एक दिन अचानक उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्यों ना अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताया जाए लोगों को। दरअसल उस महिला ने एक वीडियो बनाती है और वीडियो बनाते हुए कहती है कि मेरे 2 पति। जैसे ही उस महिला ने 2 पति का जिक्र किया, पता चलता है कि उस वीडियो को महज 2000 लोग ही देख पाए थे। लेकिन अचानक ही ये 20 दिसंबर 2024 के आसपास का ये वाक़या रहा होगा, किसी पत्रकार की उस पर नज़र पड़ जाती है। पत्रकार यूट्यूब क्रिएटर जो होते हैं उसकी एक नज़र पड़ जाती है और देखते हैं कि एक महिला के 2 पति। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये जानने के लिए जैसे ही वो पत्रकार उसके घर पहुंचता है, वहां जाने के बाद से सवाल जवाब करते हैं, तो एक रोचक कहानी वहां से सामने आती है। और वो रोचक कहानी लोगों को एकदम फेक लग रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र, एक ऐसी कहानी रची है जो लोगों को असली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वाकई में असली कहानी होती है। दरअसल मैंने जब इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश की, तो पता चला यहाँ पर कि अनीता नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं रही होगी, 10-12 साल के आसपास रही होगी, उसकी शादी हो जाती है संत कबीर नगर के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम होता है राम शरद निषाद से उसकी शादी हो जाती है। राम शरद निषाद की भी ज़्यादा उम्र नहीं होती है और इस लड़की की भी, यानी कि अनीता की भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है। 2001 से 2003 तक ये दोनों साथ ही में रहते हैं, लेकिन अचानक ही इसके दिमाग में ये ख्याल आता है राम शरण के कि क्यों ना बाहर निकला जाए घर से, अब कुछ कमाया जाए, घर वालों की कुछ मदद करी जाए, और जब कुछ पैसे आएंगे तो घर परिवार बिल्कुल ठीक से चलने लगेगा। उसे अपने शादी के 2 साल बाद ही, यानी कि 2003 में उसे एक जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो यहाँ से चला जाता है। वो कहाँ जाता है घर वालों को बता करके नहीं जाता, और अचानक ही वो ऐसे जाता है कि फिर वो एकदम से गायब सी हो जाता है। अब उसके बारे में जो उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं, अपने बेटे को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। उसका एक और बेटा होता है, उसका नाम रामवरण निषाद होता है। रामवरण निषाद ये पंजाब में रह कर के अपना मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन जब साल में कोई फसल होती थी तो फसल की वजह से ये अपने गांव वापस आ जाया करता था। अब ऐसी स्थिति में साल दर साल बीतते जाते हैं और जो अनीता होती है वो अपने पति के बिना यहाँ पर अकेली रह रही थी। अब ऐसी स्थिति में जो अनीता की सास और ससुर होते हैं, उन्होंने अपने बेटे को तलाशने के लिए हर संभव प्रयास किया। यहाँ जितने भी आसपास के इलाके के लोग थे, बाहर कमाने के लिए गए हुए थे, हर किसी के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि जो मेरा बेटा है वो साल 2003 में यहाँ से निकल गया था, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। हमने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है। अब करें तो क्या करें हम? पुलिस के पास भी जाते हैं, जहाँ जहाँ तक उनके प्रयास हो सकते थे, फ़ोन भी करते हैं, चिट्ठियाँ भी लिखते हैं और इधर उधर बहुत सारी कोशिश करते हैं, लेकिन उन चिट्ठी का, उन फ़ोन का किसी तरीके से कोई रिस्पांस नहीं आता है। एक दिन उस बूढ़े माँ बाप ने ये फैसला किया कि क्यों ना छोटे वाला बेटा जो अभी फसल कटने वाली है, फसल की तैयार होने पर वो आएगा तो उससे बात करेंगे। छोटा बेटा वहाँ से आता है, रामवरण, और जब आता है तो फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी जो भाभी है वो घर में रहती है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। जैसे ही माता पिता ने ये बात कही, वो रो रहे थे अपने बेटे के लिए, क्योंकि एक बेटे को तो वो खो चुके थे, दूसरी बहू को वो अपने नहीं खोना चाहते थे। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने छोटे बेटे से काफ़ी रिक्वेस्ट की। बेटा कहता है कि अगर आप लोगों को सही लगता है तो फिर मैं तैयार हूँ। बेटा अपने माता पिता की बात मान लेता है और अपनी भाभी यानी अनीता से वो शादी कर लेता है। शादी यहाँ पर हो जाती है। जो उसका पति लगभग अचानक से निकल जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन जाने के बाद
साल 2003 में जाता है और बताया जाता है कि लगभग 10 या 11 साल के बाद अचानक से उसकी घर में दस्तक हो जाती है। और जब घर में अचानक से आता है तो माता पिता को, उसके परिवार के बाकी सदस्यों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो गायब हुआ था बेटा, जिसका कोई आता पिता नहीं था, जिसका नाम होता है रामचरण, वो अचानक से यहाँ कैसे वापस आ सकता है। अब पत्नी वो इसलिए यहाँ पर परेशान थी क्योंकि उसकी अब शादी हो चुकी थी उसके छोटे भाई से। माता पिता खुश थे क्योंकि उनका बेटा वापस आ चुका था। अब सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब घर में बैठे उसका स्वागत किया, स्वागत करने के बाद अपने बेटे से कहा जाता है कि बेटा, तुम्हारे बारे में कुछ आता नहीं चल रहा था, पता नहीं चल रहा था। हमने तमाम कोशिशें की, फिर आखिरकार करते तो क्या करते, इसलिए तुम्हारे पत्नी का तुम्हारे छोटे भाई के साथ हमने शादी करा दी है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम दूसरी शादी कर लो। वो लड़का वैसे भी देखने में बड़ा ही सीधा साधा स्वभाव का होता है। अपने तरीके से कोई इस तरीके की बात नहीं करता है। जैसे कि छोटा भाई एक सीधा सज्जन व्यक्ति जिसने शादी करने के लिए किसी तरीके का कोई एतराज़ नहीं किया, उसी तरीके से बड़े भाई ने कहा कि जो हो गया सो हो गया। शायद प्रकृति को, शायद भगवान को यही सब मंजूर था, इसलिए मुझे अब कोई एतराज़ नहीं है। वो जैसा रह रहा है अनीता के साथ वैसा ही रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जब बड़े भाई की शादी की बात आती है, माँ बाप ने काफ़ी कुछ कहा तो उसने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूँगा और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। लेकिन कुछ दिन तक वो ऐसे ही रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी जो बीवी है, तुम चाहो तो तुम उससे बात कर सकते हो। लेकिन पत्नी साफ साफ यहाँ पर कह देती है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं छोटे के साथ भी रह सकती हूँ और बड़े के साथ भी रह सकती हूँ। अब ये मामला इस तरीके से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। ये एकदम खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सबसे पहले एक बेटी होती है और उसके बाद फिर एक बेटा होता है और फिर बेटा होता है और फिर बेटा होता है। यानी कि धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और इनको 4 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटी और 3 लड़के होते हैं, 3 बेटे हो जाते हैं। और ज़िंदगी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन ये जो युग चल रहा है वो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। सोशल मीडिया पर इन्होंने भी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, इस महिला ने जिसका नाम अनीता होता है, तो अनीता गोरखपुरिया के नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल बनाती है और उस पर अपने घर परिवार की, खेती बाड़ी की कुछ इस तरीके की कहानियाँ, किस्से अपने दिखाने शुरू कर दी। और वो अचानक ही एक वीडियो किसी क्रिएटर के पास पहुंच जाता है और क्रिएटर के पास जब पहुंचता है तो क्रिएटर ने ये जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि लगभग 6 महीने पहले उसने अपना चैनल क्रिएट किया था और दिमाग में उसके ख्याल जो आया था। इसीलिए पिछले दिनों OTT प्लेटफॉर्म पर एक अरमान मलिक नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको बिग बॉस में बुलाया गया था। उसकी 2 पत्नियां होती हैं और ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। जब यह मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था तभी अनीता के दिमाग में ये बात आती है कि ये तो वैलिड शादी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो अपने 2 पतियों के बारे में क्यों ना सबको बताए। दोनों ही सगे भाई होते हैं और सगे भाई से उसकी शादी हो जाती है, उनको 4 बच्चे भी होते हैं। और जैसे ही ये बात मीडिया में लीक हो जाती है उसके बाद सोशल मीडिया पर काम करने वाले बहुत सारे क्रिएटर होते हैं जो इस घर में, इस महिला के घर यानी कि अनीता के घर, रामचरण के घर उनके दस्तक हो जाते हैं। और दस्तक होने के बाद उन्होंने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, पूरी कहानी को जानना शुरू कर दिया कि पूरी कहानी कैसे शुरू होती है, आखिरकार एक महिला 2 पति कैसे रख सकती है। हालांकि ये कानून का एक तरह से उल्लंघन है। अगर पुलिस चाहे या फिर कोई अगर शिकायत करता है तो हो सकता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी हो जाए यहाँ पर, लेकिन शायद कोई क्यों चाहेगा इनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरीके से, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस रिश्ते को निभाया है उसमें वाकई में बड़ी दिलचस्प बात है। ये जो महिला होती है अनीता, ना तो उसे अब अपने पहले पति से कोई एतराज़ है और ना ही जो दूसरा पति है उससे कोई एतराज़ है। और दोनों भाई भी इतने सलीके के साथ रहते हैं, उनको भी किसी तरीके का कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एतराज़ तो तब होता है जब वहाँ क्रिएटर जाते हैं और तमाम तरीके से भद्दे भद्दे सवाल करते हैं
और सवाल कुछ इस तरीके के भी होते हैं कि ये बच्चे किसके हैं, ये पहले पति की हैं, दूसरे पति की हैं, ये बेटी किसकी है। ये बहुत ही पर्सनल सवाल करते हुए जब उनके निजी ज़िंदगी में वो पत्रकार झांकने की कोशिश करते हैं तो हद तो तब हो जाती है जब बच्चों की भी फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया करते थे, दिखा देते थे। जबकि उन्हें ये थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप किसी नाबालिग बच्चे का फ़ोटो इस तरीके से दिखा नहीं सकते। उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। वो जब स्कूल जाएगा, स्कूल में जाने के बाद उसके बाकी साथियों को ये जब पता चलेगा कि इसके 2 पापा हैं, तो उस बच्चे की परवरिश पर किस तरीके का असर पड़ सकता है, आप इस पर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक पत्रकार ने तो हद ये कर दी कि तुम अपने किस किस पति को कब कब समय देती हो, यानी कि उनके साथ तुम शारीरिक संबंध कब कब बनाती हो। इस तरीके के निजी सवाल उस महिला को इतने ज़्यादा क्रिटिसाइड किए जाने लगा और आसपास के जो लोग होते हैं उस पर भी न्यूज़ को लेकर के चटकारे नहीं रखते हैं। लेकिन पत्रकारों की भी एक अपनी जिम्मेदारी होती है, एक पत्रकारों की नैतिकता होती है कि कम से कम इस तरीके के सवाल करने हैं, किस तरीके के सवाल नहीं करने, ये देखना चाहिए, समझना चाहिए। व्यूज़ बटोरने के लिए जिस तरीके से उन्होंने किया वो बहुत ही गलत था। साथ ही कुछ और ऐसे निजी जानकारियाँ होती हैं, वो किस भी बच्चे के पिता का नाम क्या है, उसके आधार कार्ड में क्या नाम लिखवाया, स्कूल में क्या नाम लिखाया, उनकी एक निजी ज़िंदगी होती है जो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होती है। लेकिन अगर किसी ने ये वीडियो बनने से किसी की ज़िंदगी में तहलका मच सकता है तो क्या उनको अच्छा लगेगा, उन्हें अच्छा लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ये पत्रकारों को सोचना चाहिए। पत्रकारों को जो एक खासकर क्रिएटर है उनकी एक नैतिकता है, एक जिम्मेदारी है, उनका ख्याल रखते हुए ये वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों वाकई में मैं इसमें क्या अच्छा कहूँ क्या बुरा कहूँ, लेकिन अनीता ने जो फैसला लिया है वो कितना सही है और कितना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसने अपने इस घर परिवार को इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ है, चारों बच्चों के साथ, 2 पतियों के साथ बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सलीके से वो रह रही है, वो वाकई में अपने आप में बड़ी रोचक बात है। लेकिन अगर कानून की दृष्टि के देखा जाए तो शायद ये गलत हो सकता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरीके की मैंने पहले कहानी सुनाई थी कि एक गुड़िया की शादी एक फौजी से होती है, फौजी पाकिस्तान में अचानक से गायब हो जाता है, वो 1-2 साल के बाद वापस जब लौट करके आता है तब उस लड़की गुड़िया की शादी हो चुकी होती है और उस शादी से दूसरी शादी से उसको एक बच्चा भी हो जाता है। पहला पति आकर के जिद करने लगता है कि मुझे हर हाल में गुड़िया चाहिए ही चाहिए, और दूसरा पति कहता है कि मुझे गुड़िया भी चाहिए और मुझे बच्चा भी चाहिए। लेकिन जब गुड़िया से ये पूछा ही नहीं जाता कि तुम्हें कहाँ जाना है, और जब गुड़िया जाना चाहती थी अपने दूसरे पति के साथ, तो हद ये हो जाती है कि वो इतना बीमार हो जाती है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप यहाँ पर देख लीजिएगा। लगभग 2 साल पहले की बात है, मैंने ये कहानी सुनाई थी और लोगों ने इस कहानी को बड़ा ही सराहा था। जिस दौर की ये कहानी थी उस दौर में इस घटनाक्रम की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद। तो मैं यहाँ पर सच्ची घटना ही सुनाती हूँ, काल्पनिक कहानी नहीं होती है। ये जो रियल हमारे समाज में आजकल जो हो रहा है, जो सच्ची घटनाएं घटती हैं, मैं उसी की कहानियाँ यहाँ पर सुनाती हूँ। तो आपकी हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत लगती है। और हर कोई जो वीडियो बनाता है उसकी एक उम्मीद होती है, तो उस उम्मीद के चलते वो वीडियो बनाता है। तो आप लोग सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक